हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रीम मैथ्स क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक डाउट जो कि एक स्टूडेंट का है और वो है ट्रायंगल के चैप्टर से एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 16। सो लेट्स स्टार्ट। सो द क्वेश्चन सेज AD एंड PM आर द मीडियंस ऑफ ट्रायंगल ABC एंड PQR। तो हमारा दो ट्रायंगल है, वो है ABC एंड द सेकेंड ट्रायंगल इज PQR। तो वो भी ट्रायंगल मैंने ड्रॉ कर लिया, PQNR, वेयर ट्राइंगल ABC सिमिलर है PQR के। इन लोगों ने गिवन क्या दे रखा है, गिवन इन्होंने दे रखा है कि गिवन क्या दे रखा है ABC। आप सबसे पहले आप लिख लो क्या क्या दे रखा है इन लोगों ने, ठीक है। क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है, PQR, ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या है, सिमिलर है। और टू प्रूव क्या बोला है कि ये आप प्रूफ करके दिखाओ। ये आपको चैलेंज कर रहा है। क्या चैलेंज कर रहा है कि आप ये करके दिखाओ AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AD अपॉन PM। तो हम लोग ये चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं। तो लेट्स सॉल्व दिस। सो सबसे पहले मैंने हमेशा कहा अपने स्टूडेंट्स को कि जब भी ट्राइंगल का क्वेश्चन आ रहा है तो दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या, सबसे पहले क्या गिवन है एंड क्या पूछा जा रहा है। तो गिवन क्या है, उसके सबसे पहले आप रिजल्ट्स निकाल लो कि जो मुझे गिवन है वहाँ से क्या क्या मैं रिजल्ट निकाल सकता हूँ। तो जैसे ही यहाँ पे, पहले मैं मीडियन की बात भूल गया, यहाँ पे क्या बोल रखा है, आप पहले लिख लो कि AD हमारा क्या है, एक मीडियन है। तो मैंने D मीडियन कह दिया, तो AD मीडियन है तो D क्या है हमारा, मिड पॉइंट हो जाएगा BC का। दैट मीन्स BD इज इक्वल टू DC हो जाएगा, BD इज इक्वल टू DC। ओके, सो उसी तरीके से यहाँ पे भी अगर मैं आता हूँ इस ट्रायंगल PQR में, तो यहाँ जो मीडियन का नाम दे रखा है उन लोगों ने दे रखा है M। तो M मिड पॉइंट की तरह एक्ट करेगा, सो दैट मीन्स QM इज इक्वल टू MR। तो ये सारी चीज़ें हमें दी गई थी। अब देखो, अब मैंने क्या बोला कि एक जर्नी है, क्या गिवन है और क्या पूछा जा रहा है। तो गिवन से सारे रिजल्ट्स आप सबसे पहले निकाल लो। तो गिवन से सारे रिजल्ट निकालता हूँ मैं। जैसे ही दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर होते हैं, तो हमने क्या पढ़ा है ट्रायंगल्स में कि उसके सारे कोरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। सो दैट मीन्स एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल R। बट एक और चीज़ होती है, सिर्फ एंगल सी कोरस्पॉन्डिंग इक्वल नहीं हो जाते हैं, क्या होता है उसके साइड्स भी आपस में प्रोपोर्शनल होते हैं। सिमिलर का मतलब ही है कि सारे एंगल्स इक्वल एंड उसके सारे साइड्स प्रोपोर्शनल। ओके, तो यहाँ से AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू AC अपॉन PR। तो आपको जो जो रिजल्ट निकाला था आपने वो निकाल लिया। मैंने इक्वेशन का नाम दे देता हूँ, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड ये आपका थर्ड इक्वेशन, और इसको लास्ट वाले को मैं कर देता हूँ फोर्थ इक्वेशन। तो ये सारी चीज़ें आपको दी गई थी। अब क्या पूछा जा रहा है, मैंने हमेशा कहा है क्या ट्राइंगल में क्या दिया गया है एंड क्या पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे हमें ये प्रूफ करने के लिए बोला जा रहा है कि AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AD अपॉन PM, ये आपको बोला जा रहा है। तो मैं देख सकता हूँ ये एक ट्रायंगल की बात कर रहा है। कौन से ट्रायंगल की बात कर रहा है, यहाँ से ट्रायंगल, अगर मैं ये इन दो साइड को उठा करके ट्रायंगल बनाने की कोशिश करूँ तो कौन ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल A, B एंड D। और यहाँ से मैं कोशिश करूँ ट्रायंगल उठाने की तो क्या बन रहा है हमारा, ट्रायंगल PQNM। अब मुझे इन दो ट्रायंगल की बात हो रही है। सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट पेज। तो हमारा नेक्स्ट पेज हो गया, ठीक है। अब ये हमारा, अब मैं उन दो ट्रायंगल की उठाता हूँ अगर, तो ये हमारा A है, ये हमारा B है, ये हमारा D है, और यहाँ पे हमारा C था। उसी तरीके से यहाँ पे ट्रायंगल क्या था, P, Q एंड R। दिस वाज द मीडियन, M था यहाँ पे। ओके, सो आई गॉट दिस, ठीक है। अब हमें प्रूफ किया जा रहा है, ठीक है। तो इन दोनों ट्रायंगल में, इन दोनों ट्रायंगल की बात हो रही है। कौन सी ट्रायंगल की, तो इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल PQM, अगर हम लोग देखें कि हमें प्रूफ करने के लिए क्या बोला जा रहा है, तो इन लोगों ने बोल रखा है AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AD अपॉन PM। तो इन्हीं दो ट्रायंगल के अंदर मुझे खेलना होगा। अब मैं देख सकता हूँ इक्वेशन 2 से अब इन दो ट्रायंगल, अगर आपको सिमिलैरिटी की समझ है तो आपको सब समझ आ रहा होगा कि अगर इन दो ट्रायंगल को मैं किसी भी तरीके से सिमिलर कर दूँ तो इसके साइड्स आपस में क्या हो जाएंगे, प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, ठीक है। साइड्स प्रोपोर्शनल हो जाएंगे तो जो आपको पूछा जा रहा है आप वो प्रूफ कर दोगे। तो अब मुझे जितनी मेहनत करनी है इन दोनों को आपस में सिमिलर करने में करनी है। तो आई ऑलरेडी गॉट व्हाट, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q फ्रॉम दिस रिजल्ट। तो मैं इसको लिखूंगा, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q फ्रॉम सेकेंड, आप इसको मेंशन कर दो, ठीक है। सेकेंड चीज़, मैं अगर यहाँ फ्रॉम इक्वेशन 4 से उठाऊँ तो एक चीज़ मैं क्या उठा सकता हूँ, रेलेवेंट चीज़, वो है हमारा AB अपॉन PQ।
इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, ठीक है, बी सी अपॉन क्यू आर। अब ये चीज़ मैंने क्यों उठाई मैं आपको समझाता हूँ, क्योंकि मुझे इसी ट्रायंगल में खेलना है, तो बी सी यहाँ पे है, बट मैं बी सी तो इंक्लूड नहीं कर सकता, राइट, मुझे ए बी डी और पी क्यू एम में ही खेलना है। तो बी सी को मैं एक और चीज़ लिख सकता हूँ, क्या, डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, सो बी डी विल बी हाफ ऑफ बी सी, बी डी विल बी हाफ ऑफ बी सी। तो बी सी को मैं और क्या लिख सकता हूँ, 2 ऑफ बी डी भी लिख सकता हूँ, राइट, क्योंकि बी डी क्या होगा, बी डी डबल ऑफ बी डी विल बी इक्वल टू बी सी, क्योंकि डी हमारा मिड पॉइंट है, तो बी डी क्या है, हाफ ऑफ बी सी है। या इसको अलग तरीके से मैं ये लिख सकता हूँ कि 2 बी डी इज इक्वल टू बी सी। उसी तरीके से क्यू आर, इस ट्राइंगल में एम हमारा मिड पॉइंट है, तो क्यू आर को क्यू एम के टर्म में क्या लिख सकता हूँ, 2 क्यू एम। तो यहाँ पे 2 और 2 कट गया। तो अब मैं देख सकता हूँ कि क्या देख सकता हूँ कि यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी डी अपॉन क्यू एम। ओके, अब हमें पता है, अगर आपने सिमिलैरिटी के सारे प्रॉपर्टीज़ पढ़ रखे होंगे, कि जब दो साइड आपस में प्रोपोर्शनल हो एंड उनके बीच का एंगल इक्वल हो, सो हम वो दोनों ट्राइंगल को सिमिलर कर सकते हैं। तो यहाँ पे उसी तरीके से ट्राइंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू एम बाय एस ए एस, क्योंकि ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी डी अपॉन क्यू एम, और इन दोनों के बीच का जो एंगल है, इन दोनों के बीच का एंगल जो हमारा यहाँ से B है और यहाँ से Q है, तो ये इस पूरे ट्रायंगल को क्या बनाता है, सिमिलर बनाता है बाई ऐसे ऐसे। और जैसे ही ट्रायंगल को सिमिलर बनाता है, तो यहाँ से एक रिजल्ट मैं उठा सकता हूँ, जैसे ही दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो गए तो दैट मीन्स उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी क्या हो जाते हैं, प्रोपोर्शनल हो जाते हैं। तो ए बी, देयरफॉर आप लिख सकते हो ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी डी अपॉन क्यू एम, ये तो आपने प्रूफ किया, इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम, क्योंकि इसी ट्रायंगल की बात हो रही थी, ए बी डी और पी क्यू एम की, यही दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। अब इन दोनों को आप इक्वल कर दो, क्योंकि पहले से इक्वल है, तो ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए डी अपॉन, सॉरी ये क्यू एम था, राइट, क्यू एम नहीं पी एम था ना, सॉरी ये आपका पी एम ही है, यानी ए डी अपॉन पी एम, और यही तो आपको प्रूफ करना था। सो यू गॉट द प्रूफ। सो आई होप सो आपको ये सॉल्यूशन समझ में नहीं आया होगा। अगर कुछ भी ऐसी चीज़ है जो कि आपको समझ में नहीं आया होगा, यू कैन कमेंट बिलो एंड आई विल क्लियर इट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। सो आई होप सो ये क्लियर हो गया होगा डाउट। हमेशा आप याद रखें कि जब भी ट्रायंगल का क्वेश्चन दिया रखा हो तो दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। द फर्स्ट थिंग इज़ क्या गिवन है एंड क्या पूछा जा रहा है, एंड उसके बीच की बस पाथ आपको समझ में आनी चाहिए कि कैसे आपको डिस्टेंस ट्रैवल करना है फ्रॉम गिवन टू प्रूव। थैंक यू। मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो विद डिफरेंट टॉपिक।